जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। स्टूडेंट करियर इंस्टीट्यूट में मैं सुनी आप सभी साथियों का स्वागत करता हूँ। साथियों, बात करें तो अभी केबीएस पीआरटी से संबंधित एक महत्वपूर्ण खबर निकल कर के आई है, क्योंकि आप लोग जैसा कि जानते हैं कि केबीएस पीआरटी का जो रिजल्ट था वो अभी भी जारी नहीं किया गया है। उसका कारण था कि जो बीएड और बीटीसी का विवाद था उसकी वजह से वह रुका हुआ था। साथियों, खबर ये निकल कर के आई है कि क्या बीएड जो है वो केबीएस में एलिजिबल माना जा रहा है या नहीं, उससे संबंधित खबर निकल कर के आई है। और साथ ही साथ कुछ ही दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट में 3 बेंचेज का एक निर्णय आया है, जिसमें बीएड को लेकर के एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। बीएड कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनके आधार पर उनको प्राइमरी में एलिजिबल किया गया है। अच्छा, वो कंडीशंस क्या हैं उन पर भी हम चर्चाएं करेंगे, और साथ ही साथ यह भी कंफर्म कर देंगे इस वीडियो के माध्यम से कि बीएड में केबीएस में बीएड जो है वो एलिजिबल है कि नहीं, क्योंकि ये खबर जो है वो आरटीआई के माध्यम से निकल करके आई है। आइए देखते हैं सबसे पहले हम कि सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल बेंचेज का निर्णय क्या रहा और उससे कौन से या किस समयावधि के दौरान जो बीएड प्रशिक्षणधारी हैं, प्रशिक्षण करने वाले हैं, वो प्राइमरी के लिए सुरक्षित हैं। आइए देखते हैं। और हाँ, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ जाइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की। सुप्रीम कोर्ट में जो ट्रिपल बेंच का निर्णय हुआ था वो मामला कुछ बिहार से संबंधित था, और साथ ही साथ उसके बाद छत्तीसगढ़ में एक मामला था जिसको लेकर के ये चीज़ें जो थी वो सुनी गई थी। अच्छा, छत्तीसगढ़ में मामला क्या था, आइए उसको हम देखते हैं। सबसे पहले छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षकों के 6500 पदों पर भर्ती के मामले में बीएड अभ्यर्थियों को फौरी राहत मिली है। ठीक है ना। आगे देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सहायक शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों की काउंसलिंग और अंतिम चयन सूची जारी करने पर हाई कोर्ट की ओर से लगाई गई रोक को हटा दिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये मामला जो है वो छत्तीसगढ़ का स्पेशली है कि छत्तीसगढ़ में एक वैकेंसी जारी थी जो कि 6500 पदों पर जारी पर इस समय कह सकते हैं कि वो कार्यरत थी, उसमें काउंसलिंग वगैरह थी, जिस पर बीएड ने जो था वो बीटीसी के अभ्यर्थी पहुँचे। बीएड जिस पर बीएड की काउंसलिंग पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया था। उसको क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट ने उस रोक को हटा दिया है। और आगे क्या कहा है देखिए कि शीर्ष कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलटते हुए कहा कि इस स्तर पर भर्ती की प्रक्रिया में बाधा पैदा करना सही नहीं होगा। हालांकि जस्टिस एस बोपन्ना और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया के तहत की गई नियुक्तियां हाई कोर्ट द्वारा याचिका पर दिए जाने वाले फैसले के अधीन ही होगी। तो बहरहाल मौके की स्थिति में उसे रोक दिया गया है, लेकिन यह कहते हुए रोका गया है कि आगे की जो भी परिस्थितियां या स्थितियां बनेंगी वो हाई कोर्ट के फाइनल जजमेंट के अधीन होंगी। ठीक है ना। आइए आगे की क्या चीज़ें हैं उसे भी देख लेते हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में मई माह में सहायक शिक्षकों के करीब 6500 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। सहायक शिक्षकों के पदों के लिए बीएड और डीएड अनिवार्य योग्यता रखी गई। परीक्षा 10 जून को हुई, लेकिन इसके बाद डीएड यानी प्राथमिक के लिए जो प्रशिक्षण स्पेशली छत्तीसगढ़ में कराया जाता है उसकी बात की जा रही है। डीएड करने वाले अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए इस भर्ती से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने की मांग की। उन्होंने याचिका में कहा कि डीएड कोर्स में प्राइमरी कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाने के लिए खास ट्रेनिंग दी जाती है, जबकि बीएड कोर्स में बड़ी कक्षाओं को पढ़ाने की ट्रेनिंग दी जाती है। छोटी कक्षाओं में टीचरों की भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल करने से शिक्षा की गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ेगा। ये स्टेटमेंट जो है देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो चीज़ें थी ये डीएड जो है यही इसी बात को लेकर के हाई कोर्ट में चीज़ें जो है वो दाखिल किया था, जिसके आधार पर वहाँ रोक लगी थी। और तदुपरांत जब बीएड अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट से इस बात को लेकर के
बीएड को बड़ी राहत मिली है। साथियों, ये बात थी आपके सुप्रीम कोर्ट से मामला जो ट्रिपल बेंचेज का था उससे संबंधित, जो कि देखा जाए तो ये स्थितियां जो हैं, अगर हम बात करें इसके निचोड़ की, तो आप देख सकते हैं कि जो भी वैकेंसीज है, स्पष्ट रूप से ध्यान दीजिएगा हमारी बातों पर, कि जैसे कुछ वैकेंसीज यूपी में हुई थी 2018 में, आप देख सकते हैं कि वैकेंसी 69,000 निकल कर आई थी। उसके बाद और भी वैकेंसी जो कि इस दौरान हुई, या ये हम कह सकते हैं कि जिनकी नियुक्ति हो गई है और अगर उसमें बीएड सम्मिलित है, तथा वह वैकेंसीज जिसमें काउंसलिंग की स्थिति बन गई है, चीज़ें जो हैं वो रिजल्ट वगैरह सब जारी कर दिए गए हैं, तो ऐसे वैकेंसीज में जो भी बीएड अभ्यर्थी शामिल हो चुके हैं उन पर आने 11 अगस्त को आए हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कोई भी असर नहीं है। वो बिल्कुल निश्चित रूप से सुरक्षित हैं, उन पर किसी भी प्रकार की आंच नहीं है, यह स्पष्ट हो गया है साथियों। दूसरी बात हम करेंगे कि केबीएस, आप लोग जानते हैं कि 6400 समथिंग पदों पर केबीएस में वैकेंसी जारी हुई थी, जिसमें टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी के पद थी। टीजीटी की बात करें तो टीजीटी के लगभग वैकेंसीज क्लियर हो गई हैं, पीजीटी की क्लियर हो गई है, लेकिन बात करें पीआरटी की तो आप समझ सकते हैं कि पीआरटी की जो वैकेंसी 6400 पदों पर निकाली गई थी, 6400 प्लस पदों पर निकाली गई थी, ये वैकेंसीज होल्ड कर दी गई थी, यह कह करके कि बीएड बीटीसी विवाद का जब निपटारा हो जाएगा तब ही इस रिजल्ट को हम जारी करेंगे। उसको लेकर के साथियों आज के डेट में आरटीआई दाखिल की गई थी, जिसका जवाब निकल करके आया। उसमें दो तीन बातें की गई थी। पहले बात करें तो उसमें कहा गया था कि आप ये रिजल्ट जो है वो कब तक आ सकता है। तो साथियों उन्होंने ये कह दिया कि ये गोपनीय चीज़ें हैं, इसलिए हम रिजल्ट के बारे में जानकारी नहीं दे सकते हैं। दूसरी बात पूछी गई कि बीएड इस भर्ती में शामिल होगा कि बीएड अब जो है वो केबीएस पीआरटी से बाहर कर दिया जाएगा। तो उसमें स्पष्ट रूप से जवाब निकल करके आया है कि बीएड को हम इसी शर्त पर एग्जाम कराए थे, आवेदन लिए थे कि जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा उसी के अनुसार यह जो रिजल्ट होगा या आपका जो फाइनल परिणाम होगा वह माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अधीन होगा। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो 11 अगस्त का आया, जिससे पूरे भारत से पीआरटी में बीएड जो प्रशिक्षणधारी थे उनको बाहर कर दिया गया। तो ऐसी स्थिति में बीएड जो है वो केबीएस पीआरटी की बात करें तो केबीएस पीआरटी से जो है उसे बाहर कर दिया जाएगा। यह स्पष्ट रूप से आरटीआई के माध्यम से केबीएस कार्यालय से ऑफिशियल खबर निकल करके आई है। तो साथियों बात करें अब इसमें जो भी है, जैसा भी है, जो खबर है वह मैं आपको बता रहा हूँ। सब बीएड और बीटीसी से संबंधित हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, केवल ये खबर निकल कर आ रही है, यही चीज़ हम आपको फॉरवर्ड कर रहे हैं। साथियों रही बात कि आप अब इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो इसके रिजल्ट की बात करें तो ये मानकर चलिए कि सितंबर में इसका रिजल्ट जो है वो फर्स्ट या सेकंड वीक तक निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद इंटरव्यू की डेटेड आ जाएंगी, जिसमें आप देखेंगे कि इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वैकेंसी ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुकी। साथियों ये रही आज की आपसे संबंधित बीएड बीटीसी से संबंधित शिक्षा जगत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूचना। साथियों ऐसी सूचनाओं के लिए बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद साथियों।